हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स में पूछे गए नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को सॉल्व किया था। तो आज हम इसके बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो नंबर सिस्टम पार्ट 2 हम आज देखेंगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल जो बच गए थे उसको हम आज खत्म कर लेंगे। तो इसके साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसकी पीडीएफ होंगी प्रैक्टिस के लिए मैं सारी पीडीएफ वहां शेयर करता रहता हूं, तो उसको आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 20 सवाल तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो अब हम उसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ तरीके लगाने होंगे जिससे हमारा ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। अब जैसे यहां मैं देखता हूं ना, यहां मुझे दिख रहा है 4.95 का स्क्वायर ऊपर दिख रहा है और यहां 4.95 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, और इसके साथ ही इसके साथ ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो 4.95 में बाहर निकाल सकता हूं। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 48.3 बाहर रहेगा इनटू में। अब यहां से एक 4.95 और यहां से एक 4.95 कॉमन आ जाएगा बाहर। अब अंदर बचेगा 4.95 प्लस 13.25। अगर आप इसको डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। इन दोनों को ऐड करना होगा बेसिकली मुझे, तो कितना हो जाएगा 18.2 आ रहा है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में है 18.2। ठीक, ऊपर से मुझे ये मिल गया और नीचे क्या बच रहा है। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं निकालता हूं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 6.9 मुझे मिल रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना आएगा और ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 18.2। 18.2 मुझे मिल रहा है और मल्टीप्लाई में है 19.8। ठीक है, अब यहां से 18.2 से 18.2 कट जाएगा। उसके अलावा और क्या कटता हुआ दिख रहा है मुझको, आप थोड़ा देखिएगा इसको। उसके बाद यहाँ 4.95 मिल रहा है और यहाँ 19.8। अगर ये इसको काटूंगा 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 5 को 5 इंटू 4 20 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 0.05 इंटू 4 होता है 0.2, मतलब बेसिकली आपका 4 टाइम से कट जाएगा। अब बच रहा है इतना पार्ट। इसके बाद और क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, 69। और यहाँ मुझे यूनिट डिजिट 3 दिख रही है, यहाँ यूनिट डिजिट 9 दिख रही है, तो इसका मतलब ये 7 से मल्टीप्लाई हो सकता है। 9 7 जार 63, हासिल लगेगा 6, 7 6 जार 42, 48.3 बिल्कुल सही है। 7 टाइम से पूरा कट जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 7/4 मुझे मिला बेसिकली। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.75 आपका आंसर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको सिंप्लीफाई करना था और आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि इफ द 9 डिजिट नंबर 9m2365n48 is completely divisible by 88, what is the value of m square into n square for the smallest value of n where m and n are natural numbers। ठीक है, आपसे बोलता है एक 9 डिजिट नंबर आपको दे रखा है 9m2365n48। अब बोल रहा है ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्प्लिट करके 8 इंटू 11। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर का मान आपको बताना है, जहां पे n की सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं ना, तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आखिरी के 3 डिजिट्स पूरे डिवाइड होने चाहिए 8 से। ठीक, अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला है m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। सबसे पहली बात, यहाँ m की मैं छोटी से छोटी वैल्यू क्या सोच पा रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों जो डिजिट्स है वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो n की जगह अगर मैं 0 रखता तो भैया 48 मिलता मुझे, 048, तो ये तो पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ बोल दिया दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए जो कि 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 तो मैं ले ही नहीं सकता भैया। अब 0 नहीं लूंगा तो अगला वो नंबर क्या होगा, जैसे 048 वो नंबर मिल गया जो 8 से डिवाइड होता है, जिसके आखिरी के 2 डिजिट 48 रहेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है इसमें आपको 200 ऐड कर देना है, तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। यानी 248 मुझे वो नंबर मिल रहा है जो 8 से डिवाइड होगा और जिसके आखिरी के जो 2 डिजिट से 48 रहेंगे 048 के बाद। तो यहां से मुझे n का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो n का मान यहाँ पे है 2। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू पूछिए तो 2 आ जाएगा, बाकी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से वो नंबर क्या हो जाएगा, 9m2365 और 248। ठीक, तो 8 का डिविजिबिलिटी मैंने लगा लिया। अब मैं लगाऊंगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 9 2 11, 6 17, 18 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 हो जाएगा 27। और यहां से मुझे मिलेगा 3 5 8 और 4 कितना हो गया 12 प्लस m मिल रहा है। यानी कि इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस 0 11 या 11 का मल्टीपल रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 15 माइनस m। तो भैया ये 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, उसके लिए m का मान 15 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 11 ले लेता हूं तो 11 लूंगा तो m का मान कितना मिल रहा है मुझे, 4। बिल्कुल ये पॉसिबल है। अगर मैं 22 लेता तो 22 के लिए मेरी m की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी।
हाँ नेगेटिव हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। तो m का मान मुझे मिल गया 4, m का मान मुझे मिल गया 4, n का मान मुझे मिल गया 2। तो मुझसे क्या पूछा, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 गुणा 2 का स्क्वायर 4, तो 16 गुणा 4 यानी 64 आपका आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे आप सॉल्व करते रहिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं करा हमने, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, वहां से n का मान मिल गया। उसके बाद 11 का डिविजिबिलिटी हमने लगाया तो वहां से मुझे m का मान मिल गया, और जो आपसे पूछा था वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोलता है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं, ये बोलता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय इन सभी नंबर से। ठीक है, तो सबसे छोटे से छोटा नंबर आप बताइए जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 7 से डिवाइड करने के बाद वो जो नंबर आएगा वो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप एक चीज समझना, अगर आपसे ये बोलता ही नहीं कि 7 से हमको डिक्रीज करना है, हमसे बोलता है वो छोटे से छोटा मान बताइए जो इन सभी नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो हम क्या करते, हम उसका एलसीएम निकाल देते। तो पहले आप इतना ही मान के चलिए कि वो छोटे से छोटा नंबर आपसे पूछा है, तो 9, 15, 24, 28 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है। तो वो नंबर क्या होगा, 32 का मल्टीपल होगा, सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक एक करके चेक करेंगे। 9, 32 के अंदर 9 नहीं है तो 9 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 15 के अंदर क्या होता है, 3 गुणा 5, तो 3 इसके अंदर आ गया, 5 अलग से कर दूंगा, इंटू 24, 24 का मतलब कितना होता है 8 गुणा 3, तो भैया इसके अंदर 8 है और 3 इसके अंदर है, तो बिल्कुल मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 28 का मतलब होता है 7 गुणा 4, तो 4 तो ऑलरेडी आ रखा है, 7 नहीं है, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, थोड़ा आप सिंप्लीफाई करने का देखिए, हाँ 32 गुणा 5 करता हूँ 160 मिल रहा है, 9 गुणा 7 करता हूँ 63 मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो 63 गुणा 16 आपको करना है, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर 63 को मैं 150 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 630 प्लस 315 करूंगा तो 945 मुझे मिलेगा। इसमें मुझे 63 और ऐड करना होगा, 8 जीरो हासिल लगा, 1008 मुझे मिल रहा है। ठीक है ना, हाँ, और एक जीरो आपका ऐड हो जाएगा, यानी ये मुझे एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम आ गया 10080। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन सभी पांचों नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होता, तो इतना हो गया। अब आपसे कुछ नहीं बोला, आपसे बोला है वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको 7 से घटाने के बाद हमको वो नंबर मिले जो पूरे से डिवाइड होता है। यानी ये जो नंबर आया है 10080 वो 7 घटाने के बाद आया है, तो इसका मतलब वो आंसर क्या रहा होगा, 7 ऐड कर दिया होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 10087। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते थे कि सारे ऑप्शन से 7 डिक्रीज कर लीजिए पहले, जो भी आंसर आएगा वो इन सभी पांचों नंबरों का एलसीएम होगा, जो पांचों नंबर दे रखे हैं इन सभी का एलसीएम होगा। कैसे भी आप समझ सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब आपसे बोला है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब। तो इस तरीके का हमने सवाल किया था, अगर आपको ध्यान होगा, क्यूब वाला ही। अब देखिए सबसे पहली बात, 1.6 सबसे बड़ा नंबर है, इसका क्यूब करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और 0.9 और 0.7 को ऐड करता हूं 1.6 ही मिलेगा, बट इन दोनों का इंडिविजुअली क्यूब करूंगा तो इसके क्यूब से छोटे आएंगे दोनों का सम। इसका मतलब ये तो मैं बता सकता हूं कि यार यहाँ जो मेरी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो जो भी नेगेटिव है वो आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको इनका सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्यूब याद कर सकते हैं, 20 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, तो यहाँ डायरेक्टली मैं 16 का क्यूब लगाऊंगा। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096। ठीक है, अब 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यानी 1.6 का क्यूब हो गया इतना। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 0.9 का क्यूब और 0.7 का क्यूब। 0.9 का क्यूब होता है आपका कितना, 729, तो डेसिमल के इधर आएगा पॉइंट, 0.729। वैसे 0.7 का क्यूब करूंगा 343 होता है, तो डेसिमल के बाद 343। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, 12 हासिल लगा 1, 7 और 1.072 मिल रहा है। ठीक, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1.072। आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे 6 माइनस 2 मिल रहा है 4, और वो भी डेसिमल के 2 डिजिट्स के बाद। तो डेसिमल के 2 डिजिट्स के बाद 4 मुझे सी ऑप्शन मिल रहा है, तो सी मेरा करेक्ट होगा। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, हालांकि कर भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 9 में 7 गया 2 और 0 में से 0 गया 0, 3.024 आपका आंसर आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि फाइंड पी इफ, ये लंबी चौड़ी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, तो आपको पी का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसको कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, 25, 3 प्लस 4p ऐसे रहने देता हूँ। इसको मुझे डिवाइड करना है ऑफ, क्योंकि ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है बॉड मास में, तो डिवाइड करना है मुझे 12 गुणा 5 यानी 60 से। उसके बाद माइनस करना है 3 गुणा 8 कितना हो गया, 24 इज इक्वल टू 6। तो अगर मैं इस पूरे टर्म को एक साथ सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 30 हो जाएगा, 24 उधर चला जाएगा, 60 मिल गया मुझे। ठीक है, इसके बाद अब ये 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 12 बार, ऐसे कर सकते हैं आप। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और इस 5 से मैं यहाँ डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकता हूँ 6 बार, तो 12 गुणा 6 आपका 72 हो गया उस साइड,
तो 3 + 4p का मान मुझे मिल गया 72। अब 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4p का मान मुझे मिल जाएगा 69। तो p का मान आ जाएगा 69/4, यानी कितने टाइम्स जाएगा ये 17 और 1/4 मुझे मिल रहा है, 17 और 1/4। हाँ, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224 एंड 608 लिविंग रिमाइंडर्स 2, 7 एंड 19 रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है सबसे बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो कि इन तीनों नंबरों को डिवाइड करता है, और 126 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, 224 को डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर मिलेगा, 608 को डिवाइड करेगा तो 19 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना, सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे मुझे पता है अगर मैं 126 को डिवाइड करता हूं तो मेरे को रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए। इसका मतलब वो 124 का ही कोई फैक्टर रहा होगा। 126 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलता है 124। तो इसका मतलब वो 124 को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो सीधे सीधे मैं बता सकता हूं वो 124 का फैक्टर है। तो फटाफट आप चेक कीजिए कि सारे ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो 124 का फैक्टर है। 31 मुझे दिख रहा है, ये आंसर आपका हो सकता है। 27 डिवाइड नहीं करता है, 21 आपका नहीं 126 आता है, ये भी डिवाइड नहीं करता है, 37 111 आता है, ये भी डिवाइड नहीं करता है। तो एक ही ऑप्शन मुझे मिल रहा है, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। बहुत ज्यादा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपसे ऑप्शन बहुत सारे मैच कर जाते तो आप कैसे करते, जैसे पहला नंबर मुझे मिल गया 124 है, उसी तरीके से मैं दूसरे के लिए 224 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करता तो कितना आ जाता 217। ऐसे लिखिए 124 हो गया पहला नंबर, दूसरा हो गया 217 और तीसरा 608 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करता तो कितना मिलता मुझे 589 मुझे मिलता। ठीक है, अब यानी कि वो आपसे पूछा क्या था, जो भी लैंग्वेज लिखी उस समय मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमसे पूछा था वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबरों को पूरा डिवाइड करता है। तो हमको क्या करना होता है, हमको इनका HCF निकाल देना होता है। ठीक है, अब HCF आप निकाल सकते हैं आराम से। HCF निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से सबसे छोटा वाला नंबर उठा सकते हैं या सबसे छोटा डिफरेंस ले सकते हैं। मैं सबसे छोटा नंबर उठाता हूँ 124। अब 124 का ही कोई फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए 7 यूनिट डिजिट दिख रहा है, 9 यूनिट डिजिट दिख रहा है, तो 124 का अगला फैक्टर क्या होता है 64। तो भैया 64 तो डिवाइड ही नहीं कर सकता, 217 को भी नहीं कर सकता, 589 को भी नहीं कर सकता, बिकॉज इनका यूनिट डिजिट एक ऑड नंबर है। और 64 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ऑड नंबर तो नहीं मिलेगा ना मुझे। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि 64 नहीं है। अब 124 का अगला फैक्टर क्या होता है 31। तो भैया 31 इसको तो करेगा ही करेगा, इसको 7 टाइम्स कर रहा है मुझे दिख रहा है, और इसको कितना कर रहा है 620 - 31 है, यानी 19 टाइम से कर रहा है। तो वो मुझे HCF मिल जाएगा 31। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, बट ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन देख लेना है। तो ऑप्शन मुझे केवल एक ही ऐसा मिल रहा है, तो आपको मार्क करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2, 3, 4, A, 5B विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट बाय 5। ठीक है, एक सबसे बड़ा नंबर 2, 3, 4, A, 5B आपको बताना है जो कि 22 से डिविजिबल होता है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 22 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि भैया यूनिट डिजिट आपका एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए तो मुझे पता है, और साथ ही बोला 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि आपका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, इतना तो आपको पता है। 5 तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि यार 22 से डिवाइड हो रहा है, और 22 का मतलब हमको पता है 2 × 11, तो मतलब आपका जो यूनिट डिजिट है वो इवन आना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो 5 पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब 5 से डिवाइड होने के लिए और क्या होता है, आपको यूनिट डिजिट 0 होगा तब भी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होना है तो 0 भी आपका नहीं हो सकता। अब 0 भी इवन नंबर की कैटेगरी में आता है, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि B की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर मुझे इवन नंबर ही लेना है, उसमें भी मुझे 0 को नहीं लेना है, तो 2, 4, 6, 8, तो B का मान इन चारों में से सारे पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि B की यही चारों वैल्यू पॉसिबल है, तो पहले मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं। 0 पॉसिबल नहीं है तो ये हटा दीजिए, 1 पॉसिबल नहीं है तो ये भी हटा दीजिए। अब 2 ही ऑप्शन में आपका पेज फंस रहा है, इसी में आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या, फटाफट ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि पहला ऑप्शन में आपकी A की जगह उन्होंने 6 वैल्यू रखी है, A की जगह 6 वैल्यू रखी है, दूसरे में A की जगह 0 रखी है। तो पहले मैं ये तीसरी वाला ऑप्शन चेक करता हूँ, 2, 3, 4, 6, 5, 2। ठीक है, फटाफट इसको चेक करता हूं क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू आपकी ये वाली है, तो पहले मैं बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करता हूं। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी बेसिकली मैं यहाँ चेक कर रहा हूं, तो 2 + 4 6, 6, 5 11, यहां से मुझे मिला 11, 6, 3 9 और 2 11, 11 - 11 आपका 0 दे रहा है, जो कि बिल्कुल प्रूफ कर रहा है कि ये 11 से डिवाइड होता है। अब देखिए, इसका मतलब आपका आंसर C ही होगा, मुझे D पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे C और D में से बड़ा वाला नंबर मैंने सबसे पहले चेक किया, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट पूछा है क्वेश्चन में। तो आपको छोटे वाले को चेक ही नहीं करना है, आप बड़े वाले को चेक कीजिए। मैंने बड़ा वाला चेक किया, उसको मुझे B की वैल्यू उन चारों में से मिल रही है जो मैंने निकाला था, 2 मुझे मिल रहा है, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। बाकी 11 से भी ये नंबर आपका डिवाइड हो रहा है,
तो 2 से तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने बता ही दिया था इवन आएगा जो भी था। तो 11 से भी हो ही रहा है, तो इसका मतलब आपका पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट बोला है इस एक्सप्रेशन का मान आपको बताना है, कैसे करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहले मुझे ऑफ को सॉल्व करना है, तो 4 से 32 जाएगा 8 बार, 8 3 24, 24 और 46 कितना हो गया, 24 से 46 हो गया आपका 70, 70 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 64 अपॉन, अब देखिए पहले यहाँ ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 40 हो जाएगा, 3/4 ऑफ 40 का मतलब 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, 10 गुणा 30 यानी 10 गुणा 3 यानी 30 हो जाएगा, तो 37 माइनस 30 कितना हो गया 7, तो 64/7 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, जब आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6, 7 एंड 8 लीव्स 4, 5 एंड 6 एट रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक, आपसे बोला है सबसे 4 डिजिट का और सबसे बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 6, 7 और 8 से डिवाइड होने के बाद क्रमशः 4, 5, 6 रिमाइंडर छोड़ता है। मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आपका छोड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको इसी तरीके से दिया होगा। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, 6 से डिवाइड करने पे भैया आपका 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो 6 और 4 का डिफरेंस कितना है 2। वैसे ही 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो डिफरेंस कितना है 2। और 8 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो अगेन डिफरेंस कितना है 2। तो ये डिफरेंस जो है ना वो आपको सेम दिया होगा हर बार, तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर हमसे ये बोलता ही नहीं कि कुछ भी रिमाइंडर छोड़ रहा है, बोलता कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर है, वो एक छोटे से छोटा नंबर आप बताइए जो 6, 7 और 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एलसीएम निकालते हैं 6, 7 और 8 का। तो कितना हो जाता है, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24 गुणा 7 यानी 168 एलसीएम आता। ठीक, और अगर आपसे बोल देता कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताइए जो 6, 7 और 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो उसके लिए हम क्या करते, 168 से हम सबसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9999, तो इसको हम डिवाइड करते। डिवाइड क्यों करते, मैं आपको सॉल्व करने के दौरान बताता हूं क्यों करते डिवाइड। उससे हमको सबसे बड़ी 4 डिजिट की वैल्यू मिल जाती जो 68 से डिवाइड होती है। अब देखिए कैसे करेंगे, 5 टाइम से जा रहा है कितना 840, यहां से मुझे मिल रहा है 5919। ठीक है, इसके बाद ये आपका जाएगा 9 बार, 9 बार कितना जाएगा 1680 में से अगर मैं 168 हटाता हूं तो मुझे मिलेगा 1512। हाँ 1512 मुझे मिल रहा है, तो यहां से रिमाइंडर कितना बचा 87, यानी कि ये 87 अगर मैं 9999 से हटा देता, 87 को पहले ही हटा देता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 168 से, यानी कि 9999 से मुझे 87 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो जो नंबर आएगा वो 168 से डिवाइड हो जाएगा और वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर मुझे मिलेगा। तो इसको सॉल्व करूंगा कितना आएगा 9912 मुझे वो नंबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये नंबर वो है वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 6, 7, 8 से डिवाइड होने के मतलब 6, 7, 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या बोला है 6 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर छोड़ेगा और 5 और 6 जो है रेस्पेक्टिवली आपका रिमाइंडर छोड़ेगा। अब यहाँ एक छोटी सी चीज को समझना, अब जैसे ना अगर आपसे बोलता सबसे छोटे से छोटा वो नंबर बताइए जो 6 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर देता है, तो वो नंबर क्या हो सकता है 4 हो जाएगा। अगर मैं 6 से 4 को डिवाइड करता हूं तो 0 टाइम 4 रिमाइंडर आ रहा है। अब अगला नंबर बताइए तो 10 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करूंगा 10 को तो 6 1 जार 6, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि मैं क्या देख रहा हूं, वो नंबर है कितना, 6 का जो भी मल्टीपल आएगा उससे 2 कम है, यानी कि जो 2 मैंने लिखा था ये मुझे 6 के जो भी मल्टीपल आ रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या मुझे ऐड करना है, तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया आपको समझाने के लिए कि आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है ना कि ऐड करना है। तो जैसे मेरे पास नंबर मिल गया था 9912, तो इसमें से मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो आपसे पूछा है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि 6 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर देगा, 7 से डिवाइड होने के 5 और 8 से डिवाइड होने के बाद 6 रिमाइंडर आपको देगा। तो 9912 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9910 आपका आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, 9912 में 2 को ऐड करते हैं और वो डी को मार्क कराएंगे, तो डी को मार्क कराएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये बोलता है कि 9 डिजिट नंबर 468x5138y is divisible by 72, then find under root 4x plus 3y। ठीक है, 9 डिजिट नंबर इस तरीके से दे रखा है 468x5138y और बोला है ये 72 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 72 का मतलब कितना है 8 गुणा 9। तो उसके बाद जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करूंगा 8 की डिविजिबिलिटी से। आपको पता है आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 से डिवाइड होने वाला सबसे पास का नंबर क्या होगा 320 मुझे पता है। 320 के बाद आएगा 360, उसके बाद 368, 376 और 384 मुझे मिल रहा है, यानी y का मान मुझे मिल गया 4। तो y की जगह मैं 4 को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब मैं लगाऊंगा 9 का डिविजिबिलिटी। 9 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए
जिन भी डिजिट्स का सम 9 आ रहा है उसको मुझे हटा देना है। जैसे यहाँ मुझे मिल रहा है 4 और 5 9 होता है, हटा दो। 8 और 1 9 होता है, इसको भी हटा दो। 3 और 6 9 होता है, इसको भी हटा दो। अब क्या बचा? 4 बचा, 8 बचा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स। ठीक है, 12 प्लस एक्स 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का अगला मल्टीपल क्या होता है? 18। 27 में नहीं जाऊंगा, 27 हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब 12 प्लस एक्स इक्वल टू 18 होगा। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 6। एक्स आ गया 6, वाई आ गया 4, तो आपसे क्या पूछा है? अंडर रूट 4x प्लस 3y। तो एक्स का मान 6 है तो यह जाएगा 24 और 4 4 3 12, तो अंडर रूट 36, यानी कि 6 जो होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पूछा जाएगा वो बता लेंगे। नेक्स्ट बोलता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 132 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 276, व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, आपसे बोल रहा है एलसीएम जो है वो दो नंबर्स का 22 टाइम्स है एचसीएफ के। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब बोला एक नंबर जो है वो 132 है और सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो है 276। तो अगर एल की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 23 टाइम्स एच इज इक्वल टू 276। तो 23 से कट जाएगा कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। तो एचसीएफ का मान मुझे मिल गया 12। ठीक है, एचसीएफ 12 हो गया। अगर आपसे एलसीएम पूछता तो क्या करते? 12 गुणा 22 कर देते, आपका आ जाता। ठीक है, अब बोला है एक नंबर है आपका 132, तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जैसे मुझे पता है एचसीएफ दो नंबरों का 12 है, यानी एक नंबर मुझे पता है क्या, एक नंबर है आपका 132, दूसरा कुछ नंबर रहा होगा और इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा ना वो है 12। इसका मतलब 12 इसका फैक्टर है ही है और 12 जो है वो इस नंबर का भी फैक्टर होगा, यानी ये जो नंबर है ये 12 का ही कोई मल्टीपल रहा होगा। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है 12 का क्या मल्टीपल मिल रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं ऑप्शन आपको चेक करते रहना है। और बहुत सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं एसएससी के एग्जाम में जहां आप ऑप्शन की हेल्प से ही बता देंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करते? अगर बहुत सारे ऑप्शन क्लैश कर जाते तो कैसे करते? जैसे एचसीएफ मुझे मिल गया 12, यहां से एलसीएम मिल जाता 22 गुणा 12। अब आपसे क्या बोला है? सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ, अब देखिए आपको एक चीज पता होगी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एक नंबर और दो नंबर। और एलसीएम आपका हो गया 12 टाइम्स 22 और एचसीएफ है कितना? 12। और एक नंबर आपको पता है कितना है? 132। दूसरा नंबर निकालने के लिए इंटू 2 कर लीजिए, मतलब सेकंड नंबर। अब आपका क्या है? 12 से कट जाएगा 11 टाइम्स, 11 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 12 गुणा 2 यानी 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, बट ऑप्शन से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। कहां गया? तो ये बोलता है कि अ नंबर n when divided by 6 leaves remainder 5, what will be the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6। ठीक है, एक नंबर n है जिसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर मिल रहा है। तो अगर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या रिमाइंडर मिलेगा। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या है ना, आप वो छोटे से छोटा नंबर सोच लीजिए जो 6 से डिवाइड करने के बाद मुझे 5 रिमाइंडर देता है और उसी को आप n मान लीजिए। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं? 6 से अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं ना तो कितना आ जाएगा? 5 रिमाइंडर मिल रहा है। तो डायरेक्ट आप n को 5 मान लीजिए और कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का आंसर है। जैसे ही मैंने n को 5 माना, ये कितना हो गया? 25 प्लस 5 प्लस 2 यानी कितना हो गया? 7 और 32 हो गया। अब क्या बोला था कि इस पूरे नंबर को n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, यानी 32 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 पंजे 30, 2 रिमाइंडर मुझे मिल रहा है। तो वही आपसे पूछा था कि क्या रिमाइंडर मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, इसको एकदम आपको उड़ा देना है हवा में। अगला क्या बोला? 3 numbers are in proportion of 3, 8 and 15 and their LCM is 8280, find their HCF। ठीक है, आपसे बोला है 3 नंबर्स इस रेशियो में है 3, 8 और 15 के, उनका LCM है 8280, तो आपको इनका HCF बताना है। सपोज करते 3 नंबर क्या हो गए? 3 के, 8 के और 15 के, और आपसे बोला है इसका LCM जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो है 8280। ठीक है, तो आपको इनका HCF बताना है। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जैसा भी नंबर लिखा है इसमें मुझे पता है एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों नंबर्स की सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं तीनों में मुझे के दिख रहा है ना, तो इसीलिए यहां पे और कुछ कॉमन नहीं है। 3, 8, 15 तीनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो यहां से मैं एचसीएफ का मान बता सकता हूं। एचसीएफ कितना है? के है, इसके अकॉर्डिंग एचसीएफ आपका के हो जाएगा अगर ये सारे नंबर्स इस तरीके से हैं। तो आपसे इस के का ही मान पूछा है। अब देखिए फटाफट से हम 3 के, 8 के और 15 के का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहली बात, के मुझे कॉमन दिख रहा है, यहां से एलसीएम निकालेंगे तो के कॉमन दिख रहा है, के तो अलग से रहेगा ही रहेगा। अब 3, 8 और 15 का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहां से मैं देख रहा हूं 3 और 15, 3 15 के अंदर इंक्लूड है, 3 को हटा दीजिए। अब 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। दोनों को प्राइम है तो ये कितना हो जाएगा? 120 के, यानी इस 120 के का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 8280। फटाफट निकालते हैं, के का मान कितना आएगा? 12 से कट जाएगा 12,
चिंग 72 9 टाइम 69 मिल रहा है। के का मान मुझे मिल रहा है 69, तो आपसे क्या पूछा, HCF तो पूछा, X16 आंसर आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट बोला है, अब देखिए लंबी चौड़ी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, उसका मान आपको बताना है। अब ये थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं यार क्वेश्चन, ऑप्शन भी कैसे दिख रहा है, अपॉन 79 में दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं इसको। ये है आपका 3/8 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है 3/8, उसके बाद माइनस में 5/8, 3/8 कितना हो गया 2/8 लिख लेता हूँ इसी तरीके से। और इसके बाद ये जो पूरा ब्रैकेट लगा है इसके साथ है ऑफ 4.8 माइनस 0.9 अलग से है। इसके बाद अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 25/6 डिवाइड बाई 5/2 यानी इंटू 2/5 और इंटू 0.2 का मतलब कितना होता है 1/5, ये लिख दूंगा। डिवाइड बाई, अब ऑफ वाला पार्ट आपको पहले सॉल्व करना है, ये वैल्यू एक्चुअली में 10 है तो डिवाइड बाई 10 करना है, यानी इंटू 1/10 हो जाएगा। प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 को लिख सकता हूं मैं 6/8, तो 6/8 माइनस 1/8 यानी प्लस का 5/8। ठीक है, फटाफट आप सॉल्व कीजिएगा। यहां से मुझे मिल रहा है 1/8, इस पूरे से मुझे मिल रहा है 1/8 और 3/8 माइनस 1/8 2/8 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2/8, 8 से कट जाएगा ये कितना 0.6 टाइम, तो ऊपर मुझे मिल रहा है 2 इंटू 0.6 यानी 1.2, तो 1.2 माइनस 0.9 कितना होता है 0.3। अपॉन में अब यहाँ क्या क्या कट रहा है, यहाँ 5×5 पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 से कट रहा है 3 बार, तो 1/30 है नीचे 1/30 है प्लस 5/8। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 120, तो 4 यहाँ मिलेगा, 15×5 = 75। ठीक, और 0.3 भैया आपका ऊपर ऑलरेडी है। अभी 120 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 120 गुणा 0.3 कितना होगा आपका 12 आपका होता है 36, 36/79, 36/79 यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चनों को उड़ाना है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, क्या बोला है, ईच ऑफ द टू नंबर्स 5 की पावर 16 एंड 5 की पावर 25, दोनों नंबरों को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको मिलता है R1 और R2। ठीक है, यानी कि अगर 5 की पावर 16 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर R1 है, और 5 की पावर 25 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो R2 है। तो आपको इस एक्सप्रेशन का मान बताना है R1 + R2/R2। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए अगर बोला है 5 की पावर 16 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 5 को 6 - 1, इसकी पावर 16/5, 6 है, तो ये 6 तो हट जाता है, -1 की पावर मुझे इवन दिख रही है, -1 की पावर इवन यानी रिमाइंडर मुझे मिल रहा है R1 का मान मुझे मिल रहा है 1। ठीक है, अब 5 की पावर 25 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6 - 1 अगेन, इसकी पावर 25/6, ये हट जाएगा क्योंकि 6 से पूरा पूरा कट जाता है। -1 की पावर मुझे ऑड मिल रही है तो R2 मुझे मिल रहा है -1। अब रिमाइंडर -1 का मतलब कितना है, मुझे 6 ऐड करना है, तो R2 का मान एक्चुअली में है 5। ठीक है, R1 आपका 1 है, R2 आपका 5 है, आपसे क्या पूछा है R1 + R2/R2 यानी 1 + 5/5 यानी 6/5 मुझे मिल रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप रिमाइंडर निकालना आपको आता होगा, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ओ गॉड, अब ये तो बहुत ही लंबी एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट हम करते हैं सॉल्व करने की। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए ना एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में छोड़ देना है, मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेड है, क्योंकि ये बहुत टाइम खा सकता है, आपका 2 से 3 मिनट खा सकता है। ठीक है, लास्ट में आपको सॉल्व करना है, जब आपको बाकी मतलब जब आपने थोड़ा छाट लिए होंगे क्वेश्चन और लास्ट में आप आ जाएंगे तब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये है 9 / 3/7 ऑफ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ इसका मतलब है कि इसका मतलब एक्चुअली में होता है, इसको मुझे पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट दे रखा है, तो 4 - 2 2 होता है, तो 9 प्लस कितना है ये 9 प्लस 6 × 2 12, 12 + 9 कितना होता है 12 + 9 हो गया आपका 21, प्लस यहां से मुझे पता है मुझे डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/25 लिख सकता हूँ, और तो ये 25 से 25 उड़ जाएगा, ये बचेगा 5/7 माइनस इसको सॉल्व करता हूँ, ये 5/8 है, 10/16 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 16/16 यानी 1, माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये खत्म हो गया। अपॉन में आते हैं 24 डिवाइड बाई, अब अगेन आपको ये दे रखा है बार यानी ये ब्रैकेट है, तो 24 डिवाइड बाई 6 है ये, प्लस 36 डिवाइड बाई, अब यहाँ अंदर इसके अंदर ही बॉड मास लगाइए तो ये 5 हो जाएगा, 5 + 5 हो गया 10 - 1 9, 36 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4, यहाँ से मुझे मिलेगा 4, 4 + 4 यानी नीचे का पार्ट है आपका 8, नीचे मिल गया मुझे 8, और 7 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 × 3 = 9, 9 डिवाइड बाई 9 यानी यहाँ से मुझे मिलेगा 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का 2/7, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 - 2/7 मिल रहा है, और नीचे आपका है 8, तो ये हो जाएगा 5/7 और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/56 मुझे मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बस आपको सॉल्व करते रहना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो मैंने देखा कि 1 से 1.5 मिनट में हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है,
तब भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को लास्ट में ही करना है, जहां बहुत लंबी चौड़ी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में उस तरीके से दिमाग काम नहीं करता कई बार। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान सा है, इन तीनों का आपको एलसीएम बताना है। अब देखिए 3.6 और 1.8, पहली बात यहाँ मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 1.8 जो है 3.6 का फैक्टर है, तो इसको आप हटा दीजिए। बेसिकली यहाँ मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है। आप फटाफट चेक कीजिए कि क्या 0.144 आपका 3.6 का कोई फैक्टर है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 144 3 डेसिमल के बाद, तो ये कितना हो जाएगा 3600। तो क्या ये इसका एक फैक्टर है? ये अगर मैं इसको 20 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ 2880 मिलेगा प्लस 720, बिल्कुल हाँ बिल्कुल फैक्टर है ये। इसका मतलब 0.144 भी इसका एक फैक्टर है, तो 3.6 ही आपका आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नंबर है k 53206 k, ये नंबर आपका 6 से डिवाइड होता है, तो k का मान आपको बता रहा है। अब 6 का मतलब क्या है, बहुत बेसिक, 2 गुणा 3। ठीक है, अब इसका मतलब भैया k का जो मान है ना, k का मान कोई इवन नंबर ही रहेगा, ऑड हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए आपका जो यूनिट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। तो क्या हो सकता है 0 2 4 6 8, इन पांचों में से कुछ कोई ना कोई एक वैल्यू हो सकती है। ठीक, इसके बाद अगर मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं, तो उसके लिए सारे नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब या तो आप 3 जहां भी 3 3 बन रहा है उसको हटा दीजिए, 3 हटा सकता हूँ, 6 के अंदर 3 है, इसको भी हटा सकता हूँ। यहाँ मिल रहा है मुझे 5 और 2 7, तो 7 के अंदर 6 हट चुका है, 1 बच रहा है। या आप डायरेक्ट 7 भी लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, तो मैं 7 ही लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। 7 + 2k मुझे मिल रहा है बचा हुआ में। अब ये 3 का ही फैक्टर होना चाहिए, 3 का फैक्टर यानी अगला फैक्टर क्या होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 अगर मैं लेता हूं, 27 के लिए 7 + 2k अगर 27 हो गया ना, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 2k 20, तो k का मान 10 मिलेगा, तो 10 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 27 रहने देते हैं। इसके बाद आपसे बोला है इन सभी में से पॉसिबल है। अब देखिए अगर मैं एक करके लेता हूं, अगर मैं 9 ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से k का मान कितना मिलेगा, 2k = 2, k = 1, तो k = 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटा दीजिए, 9 नहीं हो सकता है। वैसे अगर मैं 12 लेता हूं तो 2k = 5, k = 2.5, डेसिमल भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए। 2k = अगर मैं 15 लेता हूं तो 2k = कितना मिल रहा है 8, तो वहां से मुझे k का मान मिल रहा है 4, ये हो सकता है आपका। उसके बाद 18 लेता हूं, अगेन आपको डेसिमल मिलेगा। 21 लेता हूं तो 2k = मिल रहा है मुझे कितना 14, तो k मिल जाएगा 7, तो k = 7 तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ, तो ये 21 भी पॉसिबल नहीं है। 24 लूंगा अगेन, तो 17 का आधा यानी 8.5, अगेन डेसिमल मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ही आपको आंसर मिल गया था ना, तो यही आपको मार्क करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ऐसा आपको ऑप्शन देगा ही नहीं जहां एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मुझे k = 4 मिला, तो आप k = 4 मार्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अब देखिए इस टाइप के सवाल बहुत सारे हैं, अब ये बहुत ही दिमाग खा जाता है जब एग्जाम में आ जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, तो मेरे को भी सॉल्व करने में बहुत ही हेडेक सा लग रहा है, हालांकि आसानी है, बट चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये है आपका 5/3 इंटू हो जाएगा 6/5 इंटू 6 प्लस 4/5 इंटू 1/2 प्लस 2/3, तो 3 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। तो अगर मैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं तो कितना है ये 12 प्लस 2/5 और 2/3, इसको यहां कर लेता हूं, 2/5 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 15, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, 16/15। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है ये 100 कितना होगा 180, 196/15 मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूं, कितना हो जाएगा 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस पूरे नंबर को मुझे, 4/3 इंटू -3/5 माइनस, अब इतने पार्ट को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ये कितना है 3/10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 30/10, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना 27/10 मुझे मिल रहा है। तो 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 6/10 माइनस 27/10, यानी माइनस का 21/10 मुझे मिल रहा है, माइनस का 21/10 और माइनस का 6 मल्टीप्लाइड है, यानी कि प्लस का 126/10 मुझे मिल रहा है, तो प्लस का 126/10 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस का 4/5, इसको मिल सकता हूँ माइनस का 8/10, तो माइनस का 8/10 यहाँ कर लेते हैं, ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलेगा 118/10, 118/10, जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, हाँ तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 98/10 मुझे डिनोमिनेटर से मिल रहा है, और न्यूमरेटर से कितना मिला था, इतना मिला था, तो ये हो जाएगा 196/15 डिवाइड बाई ये करूंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, और माइनस तो बाहर है ही, अपॉन 98। अब ये 98 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, तो माइनस का 4/3 मुझे मिल रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काफी लंबा सोल्यूशन था इसका, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है कि वो एक नंबर बताइए जो 3 4 5 8 सबसे डिवाइड होने के बाद आपको 2 रिमाइंडर दे रहा है हर केस में। तो देखिए सबसे पहली बात वो क्या होगा, वो अगर खाली वो नंबर पूछता है, ये नहीं बोलता कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपसे बोलता सबसे छोटे से छोटा नंबर जो इन सभी से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, इन सभी का एलसीएम इन सभी का 3 4 5 और 8 का, और प्लस का 2 रहेगा रिमाइंडर, ये वो नंबर होता। अब लेकिन भैया 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो इसमें मुझे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहली बात 3 4 5 8 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, ये फटाफट हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 का मल्टीपल रहेगा, 5 का मल्टीपल रहेगा, 8 5 40, तो वो 120 होगा। यानी 120 का कोई मल्टीपल रहेगा, उसमें मुझे 2 ऐड कर देना और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी 3 डिजिट की वैल्यू होनी चाहिए 999 के करीब होना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 120 से आप डिवाइड कर लीजिए, जितना हम पास पहुंच जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। तो 12 8 होता है 960, तो 960 जो है पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, इसके बाद तो 1000 पार कर जाएगा। तो 960 में 2 मुझे ऐड करना होगा, तो 962 वो आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इन सभी से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ रहा, हाँ ठीक है +2 ही होगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो ये बोलता है कि फिर से वही बॉर्डर मास वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले डिवाइड वाला करना है। 4 है, 25 + 4 आ गया आपका हो गया 29, माइनस का ब्रैकेट ये लगा है, ये आपका हो गया कितना 14 + 14 और 7 यानी कितना जो भी होगा उसको 14 से डिवाइड करूंगा, 14 से ये कट जाएगा एक बार, 7 यहाँ से मुझे मिल रहा है 7, तो ये हो गया आपका 16 + 7। इसको मुझे इससे मुझे माइनस करना है। ये वाला पार्ट अगर मैं करता हूँ 12 of 1/2 यानी 6, तो 18 को 6 से डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा 3। इसके बाद सारे ब्रैकेट आपके लग गए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 4, ये 20, तो 29 - 20 यानी 9 आ रहा है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 41 का सी रहेगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड के इफ द नंबर 3 4 2 6 के इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 5। तो एक नंबर आपको दे रखा है 3 4 2 6 के, आपसे बोल रहा है ये 6 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपसे बोल रहा है के की वैल्यू 0 और 5 पॉसिबल नहीं है। वैसे भी 5 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए यार आपका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर रहेगी। तो यानी के की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वैसे हम बोल सकते हैं 0 भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड होना है तो 2 4 6 और 8 ये आपकी वैल्यू हो सकती है। अब आपसे बोला है कि हाँ, तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 × 3, यानी 3 से भी डिवाइड होना होगा ये नंबर। तो 3 जहां जहां ये आपका सम 3 बन रहा है उसको मैं हटा सकता हूँ, 3 हो जाएगा, 4 और तो 6 हो जाएगा, हट जाएगा, और 6 अगेन हट जाएगा, इसके अंदर भी 6 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो ये हट जाएंगे, खाली के बच रहा है। यानी के एक ऐसा नंबर होगा जो 3 का ही मल्टीपल होगा। तो कौन सा इनमें से वो नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, तो भैया वो नंबर है केवल और केवल 6। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6, 42 का आंसर रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है आपसे, बोलता है लीस्ट स्क्वायर नंबर आप बताइए विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 10 8 एंड 20। ठीक है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर आपको बताना है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब देखिए पहली बात, यहां आपको एक बार ऑप्शन से चेक हो जाना है कि यार जो मुझे ऑप्शन दे रखे हैं वो कहीं स्क्वायर नंबर है या नहीं, सारे के सारे स्क्वायर नंबर है भी या नहीं। जैसे 30 आपका स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, 180 आपका स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब आप बता सकते हैं या तो आपका आंसर ए होगा या सी होगा। अब देखिए लीस्ट स्क्वायर नंबर बोला है, तो पहली बात आप ऑप्शन की हेल्प भी कर सकते हैं कि 196 जो होता है ना, 196 होता है आपका 14 × 14, 14 का स्क्वायर। और ऑप्शन में मुझे कहीं भी 14 वाला टर्म दिख नहीं रहा है, ना 7 दिख रहा है, ना 2, मतलब 2 तो दिख ही रहा है लेकिन 7 वाला टर्म कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर केवल और केवल 900 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक से करना है, बेसिक से भी कर सकते हैं आराम से। तो बेसिक से करने के लिए क्या होगा, मुझे इन सभी नंबरों का एलसीएम लेना होगा। तो 20 का मल्टीपल होगा वो 20 लिख लूंगा, 3 नहीं है 3 ऐड हो जाएगा, 10 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है और 6 आ चुका है, 3 और लेना है। तो ये कितना मिला मुझे, हाँ ये मुझे मिला, इतना आ जाएगा आपका एलसीएम, यानी 180 का वो मल्टीपल होगा। ठीक है, 180 वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका एक ही मल्टीपल मुझे दिख रहा है 900, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, इफ द नंबर 48k2048p6 इज डिविजिबल बाय 99 फाइंड k इनटू p। आपको नंबर दे रखा है 48k2048p6, आपसे बोल रहा है नंबर आपका 99 से डिविजिबल है। अब 99 का मतलब कितना हो गया, 9 × 11। तो मैं 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग इसको लगा के देखता हूँ। ठीक है, पहले अगर मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं तो वहां से मुझे क्या मिलेगा। अब 9 के डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि जो डिजिट्स का सम है वो 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहां जहां भी 9 का मल्टीपल बन रहा है मैं हटा सकता हूं। जैसे यहां मुझे मिल रहा है 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना होता है 18। तो इन सबको मैं हटा सकता हूं क्योंकि 18 9 का मल्टीपल होता है। उसके बाद मुझे क्या मिला 8 2 10 और 4 14, यानी कि मुझे मिल गया ये हो गया 14 प्लस के प्लस पी, ये मुझे मिला है। अब ये भैया आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 18 हो सकता है, 27 हो सकता है
और ज़्यादा आगे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, k प्लस पी का मान या तो हो सकता है 4 और या फिर k प्लस पी का मान हो सकता है 13। ठीक है, यहाँ से मुझे दो चीज पता लगी है। अब इसके बाद मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। तो आपके पास नंबर क्या था, 48K2048P6 आपके पास था। ठीक है, अब 11 के डिविजिबिलिटी के लिए मुझे क्या चेक करना है, फटाफट से ये इनका सम देखना है पहले। तो कितना हो जाएगा, 4 और आपका कितना हो गया, 4 प्लस 0 प्लस 8 यानी 12 प्लस 6 हो गया आपका 18 प्लस k मिला मुझे यहाँ से। और यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 8 2 10 और 4 14, 14 प्लस p, तो -14 प्लस p। अब ये आपका 0 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे, 4 प्लस k माइनस पी इज इक्वल टू 0। 11 22 नहीं लूंगा क्योंकि 22 ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी मैं देख लेता हूँ कैसे होगा। उसके बाद ये हो जाएगा, अगर मैं 0 वाली कंडीशन लूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, k माइनस पी इक्वल टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो p माइनस के इक्वल टू 4 हो सकता है। ठीक है, एक वैल्यू मुझे मिल गई ये। और अगर मैं 11 लेता तो मुझे कितना मिला, k माइनस पी इज इक्वल टू 7। ठीक है, और अगर मैं 22 ले लेता तो k माइनस पी कितना हो जाता, k माइनस पी आपका होता 18। अब मेरे को एक बात बताना, दो सिंगल डिजिट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे 18 मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता ना, तो इसीलिए इसको मैंने नहीं लिया। ठीक है, इसको मैं नहीं लूंगा। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब अगर मैं k माइनस पी इक्वल टू 7 लेता हूं और यहां से सपोज मैं k प्लस पी इक्वल टू 13 को सॉल्व करता हूं, तो k प्लस पी इक्वल टू 13 और k माइनस पी इज इक्वल टू 7 को अगर मैं सॉल्व करता तो ये कट जाता, 2k इक्वल टू 20 यानी k का मान मुझे मिल रहा है 10। तो भैया k सेकंड दो डिजिट की तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो रही है। अगर मैं k माइनस पी इक्वल टू 7 और k प्लस पी इक्वल टू 4 लेता तो यहां से क्या मिलेगा, k प्लस पी इक्वल टू 4 था, k माइनस पी इक्वल टू 7 है, तो कितना होता, 2k इक्वल टू 11, तो k का मान 5.5। भैया 5.5 भी पॉसिबल थोड़ा है, सिंगल डिजिट में आनी चाहिए आंसर। ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट के आपका नंबर रहेगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी मैं देख रहा हूँ k माइनस पी में कुछ भी ले रहा हूँ तो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा p माइनस के इक्वल टू 4 में। ठीक है, अभी सवाल आपका बढ़िया है इसलिए इसमें टाइम लग सकता है आपका। ठीक है, तो ये अगर मैं p माइनस के इक्वल टू 4 लेता हूँ और यहाँ से मैं लेता k प्लस बी इक्वल टू 13 लेता हूँ सपोज, और p माइनस के इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, तो क्या कट रहा है, k से k कट जा रहा है, तो 2p इक्वल टू 17, p का मान कितना आ रहा है, 17 का आधा यानी 8.5। तो अगेन 8.5 पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला केस भी नहीं हो सकता। अब अगर मैं p माइनस के इक्वल टू 4 और k प्लस बी इक्वल टू 4 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, p माइनस के इक्वल टू 4 और p प्लस के इक्वल टू 4। ठीक है, ये कट जाएगा 2 पे। अब यार ये तो आप देखते ही बता सकते थे कि p का मान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, k का मान 0, जो कि एक पॉसिबल कंडीशन है पूरी तरह से। तो यही मुझे पॉसिबल सिनेरियो मिल रहा है, बाकी सारा मैंने चेक कर लिया, कहीं भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ p का मान आ गया 4, k का मान आ गया 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 4 गुणा 0 यानी 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 का आंसर होगा डी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और इसमें अच्छा खासा आपका टाइम लग सकता है, 2 से 2.5 मिनट तो आप लग ही सकता है, मान के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो ये बोलता है कि द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 3627 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 एंड 8। ठीक, छोटे से छोटा नंबर वो बताइए जिसको अगर मैं 3627 में ऐड करता हूं तो सम जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा 4 5 6 8। ठीक है, अगर आपसे बोलता है वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 4 5 6 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी, जो भी एक नंबर होगा, जो कोई भी एक नंबर होता है दुनिया में जो 4 5 6 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो उस एलसीएम का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, अब लेकिन वो नंबर होगा कितना, वो नंबर उतना होगा जितना मैं 3627 में कुछ इनमें से कुछ चारों ऑप्शनों में से एक नंबर ऐड करूंगा तो वो नंबर मुझे मिलेगा। यानी बेसिकली सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना है, 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 4 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24, तो 24 गुणा 5 यानी 120 का वो मल्टीपल होगा। ठीक है, वो नंबर आएगा 120 का मल्टीपल, जो कि 3627 से जस्ट बड़ा होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो 120 का वो मल्टीपल जो 3627 से जस्ट बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 120 से अगर मैं 3600 में जाता हूं, मुझे पता है ये 120 जो है 3600 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी कि 3600 से वो बड़ा नंबर होगा। 3600 के बाद अगला वो मल्टीपल बताइए जो 120 से पूरा डिवाइड होता है, यानी 120 मुझे ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 3720 मुझे नंबर मिल रहा है। यानी कि 3627 के बाद वो अगला नंबर जो 100 मतलब जो इन सभी नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो नंबर मुझे मिल गया 3720। ठीक है, और आपसे बोला है कि 3627 में कितना ऐड करूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए, तो इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 3627 को। तो इसको तो आप देखते ही बता सकते हैं 93 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा के लैंग्वेज दे रखी है, करना सेम ही चीज है।
अब ये आगे अगेन बॉड मास वाला क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 5/2 माइनस 7/12 ऑफ कितना है 6/5। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करना होता है ऑफ को, प्लस का 14/3 इंटू 9/10। अब ये है आपका 5/25 डिवाइड बाई 1/25, तो 25 से 25 गया यानी 5 बच गया यहाँ से। इससे कट जाएगा 3 बार, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिला 7 × 21/5। तो 5 + 21/5 तो यहाँ से मुझे मिल गया। ये कट जाएगा 2 बार, 7/10 मिल रहा है। तो 5/2 माइनस 7/10, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25/10 मिला। तो 25 - 7 यानी 18/10 प्लस 21/5। 21/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 42/10 और प्लस का 5। तो इसको सॉल्व करूंगा कितना 60/10, 60/10 यानी 6, 6 + 5 यानी 11। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आपसे बोला है 5/3 + √75 का मान इतना है, तो इसका मान आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। 5/3 को मैं ऐसे रहने देता हूँ। √75 को मैं क्या बोल सकता हूँ, √75 आपका होता है √25 गुणा √3। √25 का मतलब कितना हो गया 5 और √3, तो ये आपका 5/3 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और ये कितना बोल रखा है 17.32, यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 10√3 का मान है 17.32। ठीक है, वैसे भी √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से देने का कोई मकसद है, क्या मकसद है पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये है आपका 14√3 प्लस √108। अब इसको फटाफट स्प्लिट करते हैं। √108 मुझे पता है कितना होता है √36 गुणा √3। √36 का मतलब होता है 6√3, तो 14√3 में मुझे 6√3 को ऐड करना है, तो कितना मिल गया मुझे 20√3। अब भैया 10√3 का मान इतना है, तो 20√3 का मान कितना होगा, इसमें मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 17.32 इंटू 2 यानी 34.64। तो इसी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको पूरा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये दे रखा है तो इसका कोई मकसद होगा, तो वो हमको यहाँ इसको सॉल्व करके पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। यार बॉर्ड मास वाले बहुत ही सवाल आ रखे इस बार, मतलब मैं जितना देख रहा था हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया इससे। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है आपका 3/2 और ये है आपका कितना 10/7। इसको मुझे डिवाइड करना है। अब ये ब्रैकेट वाले को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका 8/5 इंटू कितना है 5/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाई 2 यानी इंटू 1/2, और ये है आपका 7/3। ठीक है, और नीचे कितना दे रखा है 3 दूनी 6 8/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 प्लस का 14। अब यहाँ से कट जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, 5/3 दे रखा है यहाँ पे। हाँ 5/3 है और 3/2 है, तो 3/2 प्लस 5/3 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 6, 9 प्लस 10 19/6 है। यहाँ से मुझे 19/6 मिल गया न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, तो 6 चौक 24 से 8 24 कट रहा है, तो 14 + 5 19 नीचे बच रहा है। ठीक है, 19 नीचे बच रहा है, तो ये हो जाएगा 19 से 19 कट जाएगा, तो 1/6 आ रहा है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका आ रहा है। बस कुछ नहीं है, सॉल्व करते रहना, आंसर आ जाएगा। उसका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 8 एंड 15। तो वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, और 6, 8 और 15 सबसे पूरा डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि सारे आपके मतलब परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं। ये भी है, ये भी है, हाँ सारे के सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑप्शन से तो आप नहीं बता सकते डायरेक्टली, लेकिन आपको पता है यार। देखिए सबसे पहली बात है कि इन सभी नंबरों से डिवाइड होता है, यानी कि इनका एलसीएम का ही कोई मल्टीपल होगा, तो फटाफट मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालूंगा, 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम कितना मुझे पता है, ये होता है कितना 24। अब देखिए 24 के अंदर 15 का 3 आ चुका है, 5 नहीं आया, तो 120 मुझे मिल गया वो एलसीएम, यानी कि 120 का मल्टीपल होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। 121 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, तो इसका इसलिए आपका आंसर ए होगा। ठीक है, तो यही है, बाकी सारे कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। 120 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन मार्क करना है, आगे बढ़ जाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बोलता है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच में रिप्लेस के इन द नंबर दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो नंबर आपको दे रखा है 3281K6। तो आपसे बोलता है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि देखिए के की कुछ वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उनमें से एक सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू का आपको सम बताना है, जिससे कि आपका जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 का मतलब कितना होता है 2 × 3। तो भाई सबसे पहली बात है 2 तो वैलिडेट कर रहा है, क्योंकि इसका जो वो यूनिट डिजिट है वो एक इवन नंबर पहले से है।
अब 3 का डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि भैया जो डिजिट्स है, डिजिट्स का सम 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जहां जहां 3 का मल्टीपल बन रहा है उसको मैं हटा देता हूँ। 3 हटा सकता हूँ, 8 और 1 9 बन रहा है, इसको हटा सकता हूँ, 6 भी हटा सकता हूँ क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 + k मुझे मिल रहा है। अब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। जैसे ही मैं 12 लूंगा तो k का मान 10 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से k की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, 4 आ सकती है और 7 आ सकती है। यानी ये हो गई स्मॉलेस्ट, ये हो गई ग्रेटेस्ट, दोनों का सम आपसे पूछा है, 7 और 1 8 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। यहां मैं क्या देख रहा हूं, ये है आपका 7.03 का क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब 0.027 क्या होता है, ये होता है आपका 0.3 का क्यूब, सॉरी 0.3 का क्यूब ये होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के एक डिजिट के बाद 3 आएगा। 0.3 का क्यूब ये है। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे है आपको 7.03 का स्क्वायर दे रखा है प्लस 0.3 का स्क्वायर दे रखा है। अब जरा आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपको दे रखा है 7.03 इंटू 0.3। ठीक है, 3 3 9 0 7 3 किस 2.019 आपको दे रखा है, तो 7.03 इंटू 0.3 है। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूँ कैसे। अब ये वाला वैल्यू है आपकी 7.03 इंटू 0.3, यानी कि अगर मैं इस टर्म को a मान लेता हूँ, 7.03 को, 0.3 को b मान लेता हूँ, तो ये है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और नीचे तो आपको दे ही रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस वाले पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कट जाएगा। a माइनस बी आपको निकालना है, a है 7.03 और 0.3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6.73 मेरा आंसर आ रहा है, जो कि a वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये a क्यूब दिख रहा है, यहाँ से 0.3 का क्यूब दिखेगा। और नीचे वाला जो टर्म है वो जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला टर्म कट जाएगा, तो a माइनस बी मुझे निकालना है। तो डायरेक्टली आप बता पाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप बता सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल आ गया बॉडमास को भी करते हैं फटाफट, बहुत ही सवाल है यार। तो ये है आपका कितना, 13/3 प्लस 10/3 इंटू हो जाएगा ये 5 एकम 5 9/5 इंटू 4 3 12 15/4, तो 4/15 हो जाएगा इंटू, अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करता हूँ, कितना हो गया 25/4। सब कुछ इंटू में ही है तो उसको मैं डायरेक्टली कर सकता था, कर ही लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 25/4 और ये इंटू में है 16/15। फटाफट सॉल्व करते हैं। 4 से 4 गया और क्या कट रहा है, 5 से गया है 2 बार, 3 से गया 3 बार, उसके बाद 15 से ये 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, 3 से गया 3, 5 से गया 3, तो यहाँ से मुझे मिला 16 गुणा 2 हो गया आपका 32/3 मुझे मिल रहा है। तो 13/3 प्लस 32/3 कितना हो जाएगा, 45/3 यानी 15 मुझे मिल रहा है न्यूमरेटर से। अब मैं डिनोमिनेटर निकालता हूँ, 2/3 इंटू 6/5 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 3 से गया 2 बार, 15 मुझे मिल रहा है नीचे 8/15। ठीक है, तो 15/8, अब एक सेकेंड, 8/15 एक सेकेंड, 15 था और नीचे था कितना 8/15, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 15/8। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 225/8 है। तो इसको अगर मैं एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 20 के आसपास आएगा, तो 28 वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 240 जो है आपका 30 बार आएगा, तो ये वाला ऑप्शन है, और आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 9 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है जो कि 6 9 और 15 से डिवाइड होने वाले सबसे छोटे नंबर को में ऐड किया जाए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यार वही क्वेश्चन है जैसा हम अभी तक करते हुए आ रहे थे, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हमको छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से पूरा डिवाइड होता है, तो मुझे एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं। तो 15 का मल्टीपल होगा, 6 का 3 आ चुका है, 2 नहीं आया है, और 9 का 1 3 आ गया, 1 नहीं आया, तो 15 गुणा 6 यानी कितना आ गया 90 मुझे एलसीएम मिल गया। तो 90 में वो कौन से छोटा सा छोटा नंबर ऐड करूं कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो भैया मुझे पता है 90 के बाद अगला मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है 100, तो मुझे 10 ऐड करना होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बोलता है इफ अ 9 डिजिट नंबर 485x3678y इज डिविजिबल बाय 72 देन फाइंड 2y - 3x फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ i। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, आपको नंबर दे रखा है 485x3678,
y और बोल रहा है ये नंबर आपका 72 से डिवाइड होता है। 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9। तो अगर मैं दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेता हूँ, फिर बाद में कंबाइन कर दूंगा। अब देखिए 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आखिरी के 3 डिजिट्स आपके 8 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए। अब मुझे पता है 700 के आसपास एक नंबर 720 जो होता है ना, वो आपका 8 से डिवाइड होता है। इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, वो 760 जो 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब आगे हमको 780 के आसपास पहुंचना है। और अगला क्या होगा 768, 776, 784 मुझे वो नंबर मिल रहा है जो कि 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। यानी y का मान मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ 4 मुझे मिल चुका है, तो y की जगह में 4 लग सकता हूँ। ठीक, अब मैं लगाऊंगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए भैया आपके सम ऑफ डिजिट्स 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जहां जहां 9 बन रहा है मैं हटा सकता हूँ। 4 और 5 9 होता है, 3 और 6 9 होता है। अब क्या क्या बच गया, 8 7 15, 8 23, 8 27, 27 बच गया, जो कि अगेन 9 का मल्टीपल है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अभी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल यानी 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 में तो नहीं आऊंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x का मान या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है। ये दोनों मुझे वैल्यूज मिल गई। अब आपसे बोला है फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो भैया छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 0 छोटी वाली वैल्यू, यानी x का मान मैं 0 लूंगा, y का मान मैं 4 लूंगा। आपसे पूछा क्या था, 2y माइनस 3x, यानी कि y का मान है 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 0 यानी 8 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगेन आपका बॉर्डरमास वाला सवाल आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है आपका 21/4, ये है इंटू 7/2 यानी 2/7 इंटू 5/12। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 3/16 को, और इसमें से क्या है, इसमें से डिवाइड होना है 25/7 डिवाइड बाई, ये ऑफ वाला यहाँ कर लेता हूँ, 5/14 इंटू 20/3। ठीक है, तो 2 से 7 बार, 2 से 10 बार, 50/21 है। तो इंटू करूंगा ना, इंटू करूंगा तो 21/50 हो जाएगा। तो इसके साथ ऑफ में है 4/3। ठीक, तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार। तो एक्चुअली में ये कितना है, 3/2 इंटू 4/3। तो डिवाइड बाई 2 करना है और कुछ नहीं, इसको हटा रहा हूँ। डिवाइड बाई 2 मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, इससे कट जाएगा ये 4 बार, इससे कट जाएगा ये 2 बार। तो ये है आपका 5/8 माइनस 3/16। 5/8 का मतलब कितना हो गया, 10/16। तो ये है एक्चुअली में 7/16। ऊपर है 7/16 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई है, तो 7/32 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। बोलता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6 12 एंड 16 इट लीव्स नो रिमाइंडर। यानी 6 12 16 से पूरा मतलब 6 12 16 से डिवाइड होने वाले ऐसे जो भी नंबर होंगे ना 400 से 500 के बीच में, उन सभी नंबरों का मुझे सम करना है। तो सबसे पहले मुझे वो नंबर ढूंढने होंगे जो 6 12 और 16 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं और वो 400 और 500 के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। यहाँ मैं एलसीएम निकालूंगा इन तीनों नंबर का। तो 16 का मल्टीपल होगा वो, अब 2 आ चुका है, 3 नहीं आया है, अब 12 का सब कुछ आ चुका है। ठीक है, तो मुझे वो नंबर एलसीएम मिल गया 48। ठीक, तो एलसीएम हो गया 48, यानी 48 का ही वो 48 के ही वो फैक्टर्स होंगे, 48 के ही फैक्टर्स होंगे जो 400 और 500 के बीच में होंगे। ठीक, तो 48 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 480 मुझे 480 मुझे मिल रहा है, यानी 480 तो वो नंबर होगा ही होगा। अब 480 से एक मतलब 9 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, 480 माइनस 48 यानी 432 मुझे वो नंबर मिल रहा है। हाँ 432। अब एक और पीछे आ जाऊंगा तो 400 से कम हो जाएगा, एक और आगे आ जाऊंगा 480 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 ही नंबर मुझे मिल रहे हैं। अब इन दोनों नंबरों का मुझे सम करना है। तो यार यूनिट डिजिट ऐड कीजिए, 2 और 0, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फटाफट यूनिट डिजिट की हेल्प से कर सकते हैं। आगे बोल रहा है एक 10 डिजिट का नंबर है, इस तरीके से बोल रहा है 72 से डिवाइड होता है। तो 5x माइनस 3y का मान आपको बताना है जहां y की सबसे छोटी वैल्यू है। तो नंबर आपको दे रखा है 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6। और अभी अभी हमने 72 का किया था, एक और क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 इंटू 9। हम 8 के लिए आखिरी के 3 डिजिट्स होने चाहिए, 8 से पूरे पूरे डिवाइड। तो 900 के आसपास मैं नंबर ढूंढ पा रहा हूँ। 880 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। उसके बाद 888, 896, 904, 56 ऐड करना है बेसिकली मुझे। 920 एक नंबर है, 920 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ 928, 936 मुझे वो नंबर मिल रहा है, यानी y का मान मुझे 3 मिल गया। ठीक है, 936 मिल गया। अगला नंबर पूछा था 976 होता, 40 ऐड करना होता। तो y का मान 3 और 7 पॉसिबल है, लेकिन लीस्ट वैल्यू बोली है तो 7 नहीं लेंगे, y का मान हम लेंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे 6 और 3 9 होता है, हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए। उसके बाद 5 और 4 हटा सकता हूँ, 7 और 2 हटा सकता हूँ। अब यहाँ बचा 6 और 7, यानी कितना हो गया 13 प्लस x। ये 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 18 27
27 ज़्यादा हो जाएगा, इसको लेंगे नहीं, एक ही पॉसिबल है। तो x का मान कितना आ जाएगा 5, y है आपका 3, तो पूछा क्या है 5x माइनस 3y, यानी 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9, तो 16 आ रहा है आंसर। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब बोला है LCM एंड HCF टू नंबर्स आर 90 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। LCM आपको दे रखा है 90, HCF आपको दे रखा है 15। अब बोला है दोनों नंबर्स का सम है 75। ठीक है, एक नंबर पहला होगा, दूसरा नंबर सेकंड मान लेते हैं, तो इन दोनों का सम आपको दे रखा है 75। तो बड़ा वाला नंबर आपको बताना है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा इसको। सबसे पहली बात आपसे बोला है HCF मुझे मिल रहा है 15 और दोनों नंबर का सम है 75 और LCM है 90। सबसे पहली बात मैं ये बता सकता हूं कि भैया वो जो नंबर होगा वो आपका 90 का ही कोई एक फैक्टर रहने वाला है, 90 का ही फैक्टर रहने वाला है। LCM के ही फैक्टर्स होते हैं सारे नंबर, तो 90 का फैक्टर मैं चेक करता हूँ। 60 फैक्टर नहीं है तो ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता, 75 आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन में आपका पेज फंस रहा है, या तो 45 होगा या 70 होगा। अब भैया लेकिन बोला है दोनों नंबरों का सम 75 होना चाहिए, तो भैया दोनों का सम अगर 75 होगा तो बड़ा वाला नंबर 75 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। तो एक ही ऑप्शन मुझे मिल रहा है 45, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन की अनुसार फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज्यादा लेंथी बेसिक तरीका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यार हमने कुल मिला के कितने क्वेश्चन देखे 58। आज हमने देखे हैं 38 क्वेश्चन और पहले हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। तो इसके बाद आपका जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। 58 क्वेश्चन हमने करे हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन और हो जो कि बहुत ही आसान होंगे या काफी ज्यादा रिपीट हो गए होंगे, तो इसीलिए मैंने उनको नहीं लिया होगा। तो करीब करीब 58 से 60 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में पूछे गए थे 21 शिफ्ट के अंदर। तो आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में जो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो वेटेज है काफी ज्यादा हो जाता है। और पर्टिकुलरली अगर आप सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 100 क्वेश्चन में से 10 से 12 और ज्यादा क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे नंबर सिस्टम से। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया मुझे जो लगा सीजीएल प्रीलिम्स के हिसाब से लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसान लेवल ही था। और जो मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करा रहा हूँ उसका लेवल बेटर ही है उससे। तो अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उनको भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया सवाल आपको करा रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चन मतलब वो जो लेवल है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, लेकिन उस लेवल से ज्यादा एग्जाम में आजकल नहीं पूछा जा रहा है, तो वो मैक्सिमम लेवल में कहूंगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ उन क्वेश्चनों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर कि नेक्स्ट मुझे कौन से टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक के एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, जो भी आप ज्यादा लोग बताएंगे उसी के मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।